हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं फिर से एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्लास 7 का बहुत बड़े जानदार सा सेशन। स्टार्ट करते हैं इसको बिना किसी देरी के। जानेंगे क्या होते हैं एक्सपोनेंट्स, क्या होते हैं पावर्स, सारे कंसेप्ट को, सारी कठिनाइयों को जानेंगे, समझेंगे इजी भाषा में, बिल्कुल बढ़िया भाषा में। जानदार शानदार सा सेशन रहेगा, वन शॉट रहेगा। इसको देखो और सारी कंसेप्ट की क्लैरिटी अपने दिमाग में बैठा लो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करे। व्हाट आर एक्सपोनेंट्स और व्हाट आर पावर्स? एक्सपोनेंट्स और पावर क्या होता है इसमें? एक्सपोनेंट्स और पावर मतलब लिखा तो है चैप्टर में, आप सब देखोगे बुक को तो दिख दिया जाएगा। 2 रेज टू पावर ये, 3 रेज टू पावर वो नंबर लिख दिया जाएगा और उसके ऊपर कुछ इस प्रकार से पावर जाएगी। तो इसका मतलब है क्या? इसमें पावर किसको बोलोगे, एक्सपोनेंट किसको बोलोगे? तो वही सब चीज हम जानेंगे इसमें। एक्सपोनेंट अगर मैंने लिखा 2 की पावर 5, 2 के ऊपर मैंने 5 लिखा है, पावर मुझे नहीं पता अभी क्या है क्या नहीं, सिर्फ मैंने ये एक चीज लिखी है, 2 के ऊपर 5 लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है, असल में इसका मतलब क्या है, क्यों लिखा गया ये और क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी है? असल में क्या है, जब बहुत बड़ा नंबर होता है, मानो अगर मैं देखूं अर्थ की अगर साइज की बात की जाए, अर्थ के अगर मास की बात की जाए, तो उसको आप ये नहीं बोलोगे कि इतने लाख करोड़ हजार करोड़ केजी है। वो हम उसमें फिर एक्सपोनेंट्स यूज करते हैं कि 1.36 करके इंटू 10 की पावर ये इतना केजी, क्योंकि इजी हो गया, एक डेटा हमको मेंटेन करना इजी हो गया है। तो इसलिए हम इस चीज को यूज में लाते हैं, समझ में लाते हैं। इसलिए हमें एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर की यूज पड़ी है। अगर सन के टेम्परेचर की बात की जाए तो हम बोलेंगे कि इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। कितना? क्या हजार करोड़ में है कि लाख करोड़ में है, लाख में कितना है? तो उसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे कि 5 रेज टू पावर 5 इंटू 10 की पावर 6 है या 7 है या 8 है, तो एक डेटा को मेंटेन करना हमें इजी हो गया, जो कि काफी बड़ा एक तो समय भी लेता प्रोसेसिंग के लिए। अगर आप लिखोगे उसमें तो पूरी कॉपी भी भर जाएगी। तो इस प्रकार से हमने उस डेटा को छोटे फॉर्म में लिखना शुरू किया, उसी को हमने एक्सपोनेंट बोला। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुछ नहीं है, सिर्फ डेटा को हमने छोटे फॉर्म में लिख दिया है। जैसे अगर मैं इसको समझू, 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को मैंने 5 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 के ऊपर 5 है मतलब 2 इतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। बच्चे क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 कर देते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसको इस तरीके से नहीं लिखना, इसको इस तरीके से लिखना है। मतलब ये नहीं लिखना कि 2 5 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 5 बार मल्टीप्लाई होगा। 2 5 बार मल्टीप्लाई होगा। जैसे अगर आप एडिशन में देखोगे, अगर 2 को आप 5 बार प्लस करते हो, 2 को आप 5 बार प्लस करते हो, या फिर 2 गुना 5 लिख देते हो, तो बात तो सेम ही आती है। बात सेम ही आती है, क्योंकि 5 बार तो प्लस हुआ है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम चीज ही है। 2 5 बार गुणा हो रहा है, 2 के ऊपर 5 लिख दो, या फिर 2 को 5 बार गुणा करके ऐसे ही लिख दो। ये जिसके ऊपर लिखा जा रहा है, तो ये हमारी हो गई एक्सपोनेंट वाला पार्ट। जिसके ऊपर लिखा जा रहा है, 2 के ऊपर लिखा जा रहा है, 2 के ऊपर लिखा जा रहा है, ये तो हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा एक्सपोनेंट, और ये पूरा का पूरा पार्ट ये पावर कहलाएगा। और इसको बोलने का तरीका होता है 2 रेज टू पावर 5। यहां तक बात समझ में आ गई? एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या हुआ, जिस बेस पर कितना नंबर लिखा हुआ है वो एक्सपोनेंट होता है। पूरा हमारे पास इस फॉर्म में पावर होती है, और इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोल देते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसकी? 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो मैं ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 जो है इज दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 32। 32 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 2 की पावर 5। अब हमने सिर्फ 2 ही क्यों लिया, 4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें हम प्राइम फैक्टर्स का यूज करते हैं। प्राइम फैक्टर्स को लेंगे, उसी के फॉर्म में हम जितने भी हमारे पास फैक्टर्स बन के आएंगे
उनको लिखा जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ यही हो, और भी नंबर है जिनको हम उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं और वो मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे। जैसे कि एक नंबर मैंने लिखा, कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे कि 81। 81 तो नहीं है, तो 3 की पावर 24। 24 लिखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसका अगर प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, एक्सपेंडेड फॉर्म में, या फिर बोलूँ प्राइम फैक्टर वाली फॉर्म में, इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप देखोगे खुद से ही, अगर मुझे 2 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो 2 को मैं 3 बार लिख सकता हूँ, और 3 सिर्फ एक ही बार आ रहा है तो एक ही बार। तो 24 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगी। तो ये होता है जब हमारे पास कुछ ऐसे नंबर है, कंपोजिट नंबर्स आते हैं, तो हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर या फिर वही नंबर को आप बार बार मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा, हम उसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? इसमें तो कुछ भी अभी मुश्किल बात नहीं बोली मैंने। एक्सपोनेंट के बारे में बताया, ये बेस होता है जिस पर पावर चढ़ती है, इसको हम लिखते हैं 2⁵5। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसी को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं, पावर भी बोली जाती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। लिखना चाहो जो मर्जी लिख सकते हो इसमें से, फिर आगे बढ़ेंगे कुछ नई चीजों के साथ। आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ रूल होते हैं, एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल होते हैं। आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख तो दी, लेकिन आपको आगे सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं पढ़ाया जाएगा ना, रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि रूल होता है, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का रूल पहला, अगर हमारे पास बेस सेम है और पावर अलग अलग है मल्टीप्लाई में, तो पावर्स प्लस होंगी। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर्स प्लस होंगी। ये कुछ मैंने अलग लिख दिया है। एक्स की पावर ए मल्टीप्लाई हो रही है एक्स की पावर बी के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स कॉमन में ए प्लस बी। बेस सेम है, बेस एक्स है, पावर अलग अलग है। बेस एक्स है, पावर इसमें एक्स पे ए है और इसमें एक्स में बी है, तो आप इसको इस तरीके से लिख देते हो। अब एग्जांपल लेंगे, जैसे कि 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 4 के साथ। अब उस पे ऊपर जाओगे, ऊपर से कंपेयर करोगे, तो यहाँ पर बेस सेम है, बेस मेरे को सेम दिख रहा है, 2 और पावर अलग है। 2 की पावर 3 प्लस 4 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 की पावर 7। इसका मतलब तो ये हुआ। दूसरा, बेस सेम है और अब डिवाइड में है, एक्स की पावर ए डिवाइडेड हो रही है एक्स की पावर बी के साथ, तो इस केस में क्या होंगी, पावर्स माइनस होंगी। इस केस में क्या होंगी, पावर माइनस होंगी। तो वही सेम केस लेते हैं, 2 की पावर 5 है, डिवाइड हो रहा है 2 की पावर 2 के साथ, तो यहाँ पर क्या हुआ, बेस सेम है मेरे पास 2 और 2, लेकिन पावर अलग है, तो उसको कॉमन निकाल लो, 5 माइनस 2 कर दो, आंसर आ गया 2 की पावर 3। ये रूल है, ये ध्यान रखने हैं, बहुत जरूरी है, नहीं तो दिमाग गुल, पेपर में नंबर भी नील, 3/सन्नाटा, यही होगा। अब एक रूल होता है जिसमें पावर के ऊपर पावर चढ़ी होती है, जैसे कि x की पावर a है, ब्रैकेट में ऐसे दे दिया जाएगा इसके पावर एक और पावर है, तो इस केस में आपको पावर को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। ये वाला रूल, इससे कंफ्यूज ना होना। जब बेस सेम हो, पावर अलग हो, मल्टीप्लाई होकर ये पावर्स प्लस होंगी, लेकिन पावर के ऊपर जब पावर चढ़ी हुई होगी तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। जैसे कि 2 की पावर 3 है और इसी के ऊपर एक पावर है 2, तो जैसे कि 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 की पावर 6। 2 की पावर 6, कुछ इस तरीके से आपको ये लिखना होगा। यहां तक रूल समझ में आ गए?
ये सारे रूल उतार लो। फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे रूल्स की तरफ। दूसरा रूल ये कहता है एक रूल है, अगर x की पावर ऊपर माइनस में पावर होती है तो हम उसको 1/x की पावर a लिखते हैं। ये ऐसे है। अगर माइनस में पावर है तो 1/x की पावर a होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लिया जाए, दो की पावर -4 है तो इसको मैं 1/2 की पावर 4 लिखूंगा। 3 की पावर -2 लिख दिया तो इसको मैं 1/3 की पावर 2 लिखूंगा। अब यहाँ पर ना तो मैंने बेस से छेड़छाड़ करी ना पावर से छेड़छाड़ करी, सिर्फ और सिर्फ देखा कि एक्सपोनेंट पर पावर जो है माइनस की है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको 1 ऊपर लगा दिया है और एक फ्रैक्शन फॉर्म में मुझे ये मिल गया है। और ये मुझे फ्रैक्शन फॉर्म में मिल गया है। तो ये कुछ बेसिक से इसमें रूल्स होते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। इसी सारी चीजों पर क्वेश्चंस बनते हैं। यही सारी चीजों पर क्वेश्चन बनते हैं। किस तरीके से बनेगा क्वेश्चन, वो आगे क्वेश्चन वाली सीरीज में कराया जाएगा। क्वेश्चन सारे क्लियर करेंगे, एग्जाम्पलर वाले भी, एनसीईआरटी वाले भी। अब आगे बढ़ते हैं। एक आती है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक आती है एक्सपेंडेड फॉर्म। स्टैंडर्ड और एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या अंतर है, क्यों जरूरत पड़ी हमें उसको लिखने की, ये समझते हैं। कोई भी एक नंबर दे दिया जाए तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में और एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे वो। स्टैंडर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में आते हैं। एक नंबर मैंने लिया एग्जाम्पल मैंने लिया 2 4 6 5 7 8। मैंने बोला इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो इसकी, इसकी मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब होता है कि आपको एक डेसिमल वाली फॉर्म में लिखना होता है, 10 रेज़ टू पावर फॉर्म में लिखना होता है, फॉर्म इन 10 रेज़ टू पावर। यहाँ से काटना पड़ेगा फिर। क्या हो गया इसके, इतना ब्लर क्यों आ रहा है ये, पूरी वीडियो ऐसी आई है क्या। तो स्टैंडर्ड फॉर्म माने 10 रेज़ टू पावर कुछ भी आप लिख सकते हो, तो उसी फॉर्म में लिखना है। जैसे कि कोई भी नंबर है उसको 10 रेज़ टू पावर फॉर्म में लिखना है। अब इसकी मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, लिख दो 2 4 6 5 7 8 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पीछे से डिजिट गिनते चालू करो, 1 2 3 4 5। जितने डिजिट पहले आपने पॉइंट लगाया उतने ही पावर चढ़ जाएगी। मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ये आंसर हो गया। तो इसके बाद कोई भी नंबर और दूसरा 1 3 5 7 6 8 2 2 4। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे किस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7, 1.3 5 7 6 8 2 4। अब जितने डिजिट पहले लगाया 10 की पावर 7, ये हो जाएगा। मतलब शुरुआत वाले डिजिट के आगे पॉइंट लगाना, उसके पीछे जितने डिजिट बची हैं वहां पर 10 रेज़ टू पावर 7 लगा दो। कहने का मतलब है जितने शुरुआत वाली डिजिट देखो, ये वाली डिजिट पकड़ो शुरुआत वाली, इसके आगे पॉइंट लगा दो, और पॉइंट के पीछे जितने डिजिट हैं उतनी ही डिजिट पे 10 के आगे ऊपर पावर लग जाएगी। 4 होगी तो 4 लग जाएगी, 5 होगी 5 लग जाएंगी। मान लो इस पॉइंट के पीछे 60 डिजिट थी
तो 7 पावर लग गई। इस पॉइंट, इसके पॉइंट के पहले वाले डिजिट के पॉइंट के बाद इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट थी, तो पावर 5 लग गई। ये है 10 की पावर में लिखने का तरीका, इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। अब इसमें अगर एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाए, इसी वाले एग्जांपल को लेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखोगे, जैसे कि नाम में आ रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब इसको एक्सपेंड करके लिखना है, इसी फॉर्म को एक्सपेंड करके लिखना है। 2 4 6 5 7 8, जो आपने छोटी क्लास में किया होगा। एक्सपेंडेड फॉर्म वही है, कुछ नहीं। शुरुआत वाला पार्ट पकड़ो, उसके पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5 प्लस, अब 4 आया इसके बाद, 4 के पीछे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, 4 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 6 के पीछे 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। अब 8 की बारी जब बात आएगी तो यहाँ पर 10 की पावर 0 हो जाएगी। और यहाँ से एक चीज और समझ में आती है, किसी की भी पावर 0 जो होगी वो हमेशा 1 के बराबर होगी। माने अगर मैंने लिखा 100 की पावर 0, 1 होगा। अगर मैंने लिखा 1000 की पावर 0, तो भी 1 ही होगा। अगर मैंने लिखा XYZ इसकी पावर 0, तो ये भी 1 ही होगा। मतलब अगर पावर 0 चढ़ गई कहीं पर भी, तो वो पूरी की पूरी डिजिट 1 हो जाएगी। और ये सबसे इजी चीज है, इसमें कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। अगर पावर 0 है तो 1 हो गया। यहाँ पर 8 लिखा मैंने 10 की पावर 0, 8 मल्टीप्लाई 1 तो 8 ही रहेगा, इसीलिए 0 लिखा है, क्योंकि 10 इंटू की रेस्ट पावर 0 क्या हो जाएगी, 1। तो ये समझ में क्या है, ये हमारी होती है एक्सपेंडेड। ये वाली है हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म, जो आपने सेकंड थर्ड क्लास में करा होगा ना एक्सपेंडेड फॉर्म को समझ के, वही है सेम चीज, बस पावर बढ़ा दी है, बस पावर लगा दी है। पहले आपको क्या दिया जाता था, आप लिखते थे 1 मल्टीप्लाई 1000, 2 मल्टीप्लाई 100, 3 मल्टीप्लाई 10 और 4 मल्टीप्लाई 1, यही तो लिखते थे। अब यहाँ पर 1000 की जगह हो जाएगा 10 की पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 100 की पावर हो जाएगा, 100 की जगह हो जाएगा 10 की पावर 2, 3 की जगह हो जाएगा 10 की जगह हो जाएगा 10 की पावर 1, और 1 की जगह हो जाएगा 10 की पावर 0। बस 10 रेज टू पावर में लिखना है और कुछ नहीं। इतना सारा चीज है एक्सपेंडेड फॉर्म को लेके और स्टैंडर्ड फॉर्म को लेके। ये था सारा का सारा पूरा का पूरा सार एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर को लेके। पूरा सेशन समझ में आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कुछ भी चीज समझ नहीं आई हो। और अगर बढ़िया लगा हो सेशन तो शेयर कर दो सब जगह, दोस्तों में फैला दो। फिर आगे मिलते हैं एक बढ़िया से सेशन के साथ।